तो चलिए बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चलने जा रहा है, सिलेबस। तो चैप्टर्स के स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस के कंटेंट्स देखेंगे। पहले चैप्टर में आपका जो पढ़ना है वो लाइट, प्रकाश स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम, इनके प्रकार, प्रकाश की किरण, इनके प्रकार, और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, परावर्तन के नियम, और प्रकाश की उत्क्रमणीयता और प्रतिबिंब और दर्पण। चलिए, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या है? तो इन सब कंटेंट्स को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके हम लोग इस कंटेंट्स को आज तैयार करेंगे। तो फर्स्ट हमारा तैयार होता है प्रकाश। बहुत प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसके थ्रू हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश वह माध्यम है जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को किसी वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा प्रकाश हो गया। अब प्रकाश स्रोत के बारे में बात करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट। अभी सोर्स ऑफ लाइट क्या है? वे सारी सोर्स या वह सारे साधन जिसके द्वारा हमको प्रकाश प्राप्त होता है, वे प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, अदीप्त और प्रदीप्त। अदीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। चलिए बात करते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत की। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनको चमकने के लिए दूसरे दीप्त वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मेज, टेबल, कुर्सी इत्यादि। जबकि प्रदीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें तो ये वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जिसकी सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब इत्यादि। इसके एग्जांपल्स देखते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत की। तो टेबल, कांच, और चंद्रमा। चंद्रमा चूंकि रात को चमकता है, बट ये सूर्य की सहायता से चमकता है, न कि स्वयं इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अब आते हैं प्रकाश के गुण पे। थर्ड टॉपिक, प्रकाश के गुण। चलिए, चूंकि ये लंबा है थोड़ा, तो इसको हम इरेज करते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे शायद।
प्रकाश के गुण। फर्स्ट, प्रकाश के गुण में हम कहें तो यह सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गमन करता है। अब इसका एग्जांपल हम दें तो अगर आप सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जैसे एक टार्च, और आपने इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो जो रेज निकलते हैं वो अगर इसके सामने अगर कोई हम ऑब्जेक्ट रख दें तो इसका शैडो फॉर्म होता है, यानी परछाई फॉर्म होने लगता है, जो यह दर्शाता है कि अगर ये प्रकाश अगर सीधी रेखा में नहीं चलती तो ये कवर अप कर लेती, लाइट इसके चारों तरफ से आके कवर अप कर लेता। क्योंकि यह परछाई हमको दिखाई देती है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कहती है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसको आप आगे पढ़ोगे। अभी केवल ये जानो कि आप लोगों की विद्युत प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, सॉरी 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, तो 4th नंबर में जाएगा, यह प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन तथा यदि माध्यम अपारदर्शक हो तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो 5th, इसमें आप देख सकते हो कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन व व्यतिकरण ध्रुवण
इत्यादि लक्षणों को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। तो ये रहे हमारे प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट हमारा बनता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अब प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। चलिए फिर से हम डेफिनेशन को देखते हैं। प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का गमन होता है या प्रकाश विचलित होता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। चलिए अब इनके प्रकार देखते हैं। इनके प्रकार these their types। अब प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अपारदर्शक, दूसरा अल्प पारदर्शक, और तीसरा होता है पारदर्शक। चलिए अब इन तीनों को पढ़ लेते हैं हम लोग। अपारदर्शक वह माध्यम होता है जहां से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती हैं, यानी वह माध्यम जिसके आर पार प्रकाश की किरणें न जा सकें अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे पेड़, टेबल, कुर्सी इत्यादि। अपारदर्शक अल्प पारदर्शक की बात करें तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर सकता है अल्प पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। अब हम बात करेंगे पारदर्शक माध्यम की। तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे हवा से, वायु से कांच में प्रवेश करना, ये हो गया हमारा पारदर्शक माध्यम। कांच, हवा इत्यादि। अब हम बात करेंगे प्रकाश किरण की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है प्रकाश की किरण।
प्रकाश स्रोत से गमन करने वाली किरणें किरणों का पथ, किरणों का पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। प्रकाश की किरण कहलाता है। चलिए, तथा इन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे किरण पुंज को। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। चलिए, अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो वे किरणों के समूह जो किसी एक बिंदु पर गिरती हैं, उन्हें हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जबकि जब किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तथा यदि किरणों के समूह परस्पर एक दूसरे के समांतर हो तो इसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? ये तीनों का चित्र है, बना लीजिए इसको भी। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से यानी समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती हैं और टकराकर पुनः उसी मार्ग पर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती हैं, दूसरे माध्यम के तल से टकराती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए,
अब इससे कुछ संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती हैं। मीन्स आपतन बिंदु पर, दूसरे शब्दों में कहें तो आपतन बिंदु पर प्रकाश स्रोत से आकर आपतन बिंदु पर टकराने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती हैं तथा आपतन बिंदु से परावर्तन के पश्चात जाने वाली गमन करने वाली किरणें परावर्तित किरण कहलाती हैं। आपतित किरण और चलिए पहले आपतन बिंदु की बात करें तो आपतन बिंदु वह बिंदु है जहां पर आपतित किरण उस परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ की बात करें तो परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ है जहां जिसके एक सरफेस को कलई कर दें और दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ रखें, यानी परावर्तित कर दे ये इमेज को, तो ऐसे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्लियर? चलिए फिर एक बार और देख लीजिए। परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जहां से प्रकाश की किरणें आकर परावर्तित होती हैं। दूसरा, आपतित किरण, आपतित किरण वह किरण है जो प्रकाश स्रोत से आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं तथा परावर्तित किरण वह किरण है जो आपतन के बाद यानी परावर्तन के बाद जो किरणें निकलती हैं परावर्तित किरणें कहलाती हैं तथा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। वह बिंदु जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं आपतन बिंदु कहलाता है। क्लियर? चलिए परावर्तन के नियम देखते हैं। तो परावर्तन के नियम यहीं पे हम लोग लिखें। परावर्तन के नियम, अब बच्चों बोले तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है, सेकेंड लॉ, चलिए दूसरा नियम, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मान के बराबर होता है। यानी ये हमारा प्लेन मिरर है और इस पे आपतित किरण हुई, परावर्तित किरण हुई, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर हो गया, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। और तो इस आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे दो नियम हो गए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, चलिए, जब प्रकाश की किरण चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकरा कर परावर्तित हो जाती है, फिर हम अगर यहीं पे एक ग्लास लगा दें, इस प्रकार लगाएं कि यह इस पे पैरेलल हो जाए, वो परपेंडिकुलर हो जाए, तो पुनः यह जिस मार्ग पे आई थी ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। इस फिगर को आप ड्रा कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज, अब इमेज की बात करें तो जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, नियमित प्रतिबिंब और अनियमित प्रतिबिंब। वास्तविक और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात मीन्स जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि वे आभासी मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे वेट अ मिनट, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो आभासी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब, और ये हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दर्पण। चलिए, अब दर्पण देख लेते हैं। दर्पण क्या है? मिरर।
यदि किसी पृष्ठ को हम एक पृष्ठ को कलई कर दें या लाल कलई कर दें और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक रखें तो ऐसे पृष्ठ को हम दर्पण कहते हैं। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। चलिए समतल दर्पण देखते हैं। तो यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो इसे हम समतल दर्पण कहते हैं, तथा यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ को कलई कर दें और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक रखें तो ऐसी युक्ति को हम या ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर? चलिए टॉपिक क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।